नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। शिक्षा बोर्ड शुरू करेगा नई व्यवस्था, अधूरे जवाब के भी मिलेंगे मार्क्स। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड छात्रों के पास प्रशिक्षता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल करने जा रहा है। इसके तहत अगले शैक्षणिक सत्र में यानी 5/2025 से ये नई व्यवस्था लागू होगी। अगले वर्ष होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के दौरान किस प्रश्न का कितना उत्तर लिखने पर कितने अंक मिलेंगे, इस बारे में 10वीं 12वीं के छात्र छात्राएं स्वयं भी जान सकेंगे। बोर्ड ने स्टेप वाइज मार्किंग का हल छात्रों को समझाने के लिए मॉडल प्रश्न पत्र को तैयार किया है। छात्रों को इसका लाभ ये होगा कि स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम शुरू होने से विद्यार्थी उस प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे जो उन्हें पूरा नहीं आता होगा। क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारी, बर्फबारी के बाद पहुंचेंगे रिकॉर्ड सैलानी, एडवांस बुकिंग शुरू। हिमाचल में बर्फबारी के पूर्वानुमान के बीच क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल पहुंचेंगे। बर्फबारी हुई तो रिकॉर्ड सैलानी पहुंचने की उम्मीद है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। निजी होटलों ने आकर्षक पैकेज जारी करने शुरू कर दिए हैं। पर्यटक विकास निगम भी क्रिसमस और न्यू ईयर पैकेज जारी करने की तैयारी कर रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर निजी होटलों और पर्यटन विकास निगम के होटलों में खास कार्यक्रम आयोजित होंगे। व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद में पर्यटकों ने होटलों में इंक्वायरी के साथ एडवांस बुकिंग कर दी है। सीएम सुक्खू बोले, महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण को विशेष प्राथमिकता दे रही सरकार। राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। पिछले 2 वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ होंगी। आज बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ा है जो हमारे समाज की बदलती सोच को प्रतिबंधित करता है। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिला की रतन मंजरी महिला अधिकारों के लिए पिछले कई वर्षों से लड़ाई रही है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में कानून के तहत महिलाएं कई अधिकारों से वंचित हैं। नए साल में महंगी बिजली के लिए तैयार रहे उपभोक्ता। हिमाचल प्रदेश में लाखों उपभोक्ताओं को नए साल में बिजली का झटका लगने वाला है। प्रदेश में नए साल यानी कि अगले महीने जनवरी में बिजली महंगी हो जाएगी। इसका कारण यह है कि नए साल बिजली के बिल में पर्यावरण और दूध का शुल्क जुड़ेगा, जिसके लिए बिजली बोर्ड ने तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में सरकार के आदेशों के बाद बिजली बिल की बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। 24 करोड़ से होगा ककफोटा जोंग ब्रिज रोड का जीर्णोद्धार। उद्योग मंत्री ने किया कार्य का निरीक्षण। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने रविवार को शिलाई विधानसभा क्षेत्र के जाखना लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कफोटा कांडोचियोंग से जोंग ब्रिज रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कटिंग नियम अनुसार करने और अंडर कटिंग को जल्द दुरुस्त करने के आदेश दिए। संबंधित अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा, रोड का जीर्णोद्धार लगभग 24 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। 5 दशक का सियासी सफर, कैबिनेट मंत्री के रूप में ₹1 वेतन लेने वाली विद्या स्टोक्स हुई 97 साल की। सीएम सुक्खू ने दी बधाई। हिमाचल की राजनीति का जाना पहचाना चेहरा विद्या स्टोक्स बेशक अब सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन उनकी 5 दशक की राजनीतिक यात्रा कई मायनों में शानदार रही। ईमानदारी छवि वाली इस राजनेता ने अपने कैबिनेट मंत्री के हर कार्यकाल में महज ₹1 मासिक वेतन दिया। विद्या स्टोक्स के कई चुनाव जीते और कई बार मंत्री रही। उनके 97वें जन्मदिन पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अन्यों ने बधाई दी। भाजपा ने कुल्लू में निकाली आक्रोश रैली। जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने रविवार को कुल्लू में आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश में सुक्खू सरकार के पास कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अपने सीपीएक्स की कुर्सी बचाने के लिए करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक सीपीएक्स की कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सुक्खू सरकार इसमें 8 करोड़ रुपए प्रदेश हाईकोर्ट में खर्च कर चुकी है। हिमाचल में भाजपा के मंडल 74 से बढ़कर 171 हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की आधिकारिक घोषणा। प्रदेश में भाजपा के संगठनात्मक मंडलों की संख्या अब 74 से बढ़कर 171 हो जाएगी। केंद्र नेतृत्व की स्वीकृति के उपरांत भाजपा हिमाचल प्रदेश के 171 संगठनात्मक मंडल बनाए गए हैं। पहले इन मंडलों की संख्या 74 थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसकी घोषणा करते हुए बताया, प्रदेश में चुनाव अधिकारी के रूप में सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज कार्य कर रहे हैं और एक पुनर्सीमांकन समिति का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर की अध्यक्षता में कार्य संपन्न हुआ। आलमपुर की सेजल ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। दिल्ली नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आलमपुर की बेटी सेजल मेहरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। सेजल, जो राजेश कुमार की पुत्री है, ने अपनी मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि गांव में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं। सेजल की सफलता के पीछे उनके माता पिता का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने हर कदम पर अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया। लोअर बाजार में नगर निगम ने 5
तहबाजारियों का सामान किया जब्त। राजधानी के लोअर बाजार से अतिक्रमण हटने को लेकर नगर निगम की टीम ने रविवार को बाजार का निरीक्षण कर अवैध तरीके से बैठे तहबाजियों पर कार्रवाई की। संडे मार्केट लगाने के लिए लोअर बाजार में काफी संख्या में बाहरी क्षेत्रों से तहबाजारी शिमला पहुंचते हैं। लोअर बाजार में संडे को जगह जगह पर तहबाजारी सड़कों पर अपनी दुकान लगाकर बैठे रहे। इस दौरान नगर निगम ने मॉक ड्रिल भी की। इसके लिए सीटीओ से शेर पंजाब तक फायर ब्रिगेड को निकालने में 9 मिनट से ज्यादा का समय लग गया। कांगड़ा में टॉय ट्रेन के ब्रॉडकास्ट को मिली फिजिकल अप्रूवल। सांसद राजीव भारद्वाज ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में टॉय ट्रेन के ब्रॉडगेज की फिजिकल अप्रूवल मिल गई है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने जिला मुख्यालय चंबा में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा, मैंने कांगड़ा टॉय ट्रेन के ब्रॉडकास्ट का मुद्दा उठाया है। इसकी फिजिकल अप्रूवल मिलने के बाद अब सर्वे करवाने का काम किया जाएगा। आईजीएमसी अस्पताल के मैनेजमेंट पर फूटा सफाई कर्मचारियों का गुस्सा। एमएस ऑफिस का किया घेराव। आईजीएमसी अस्पताल शिमला के कर्मचारियों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। अस्पताल में सफाई कर्मचारियों ने शनिवार को हंगामा किया। दरअसल सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने को लेकर परेशान हैं। ऐसे में सीटू के बैनर तले सफाई कर्मियों ने आईजीएमसी अस्पताल में एमएस ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बंद रही। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों ने काम को ठप करने की चेतावनी दी। बैंकॉक में वर्ल्ड बैंक के सामने नगर निगम मंडी ने दी प्रेजेंटेशन। पूरे भारत में सिर्फ एमसी मंडी का हुआ था चयन। नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट और कमिश्नर एचएस राणा ने बैंकॉक में वर्ल्ड बैंक और इसी तरह की दूसरी एजेंसियों के समक्ष मंडी शहर के विकासात्मक प्रोजेक्ट रखे। इसमें ये मौका बैंकॉक में 27 से 29 नवंबर तक संपन्न हुई मेयर ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान मिला। नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट ने बताया कि एशिया पैसिफिक मेयर अकेडमी द्वारा हर साल मेयर ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। इसके लिए नगर निगम मंडी की तरफ से ऑनलाइन आवेदन किया गया था। कुफरी ठियोग में सीजन की पहली बर्फबारी, पर्यटकों में उत्साह, ठंडक में बढ़ोतरी। ठियोग और कुफरी में सीजन की पहली बर्फबारी ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच रोमांच और उत्साह की लहर पैदा कर दी। सफेद बर्फ की चादर से ढके हुए पहाड़ और पेड़ पौधों हर हिल स्टेशन की प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक मनमोहक बना दिया। दूर दूर से आए पर्यटक इस खूबसूरत नजारे का आनंद लिया। पर्यटकों के लिए कुफरी हमेशा के लिए एक लोकप्रिय स्थल रहा, लेकिन बर्फबारी के साथ इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। बर्फबारी के दौरान पर्यटक स्नोमैन बनाते, स्नोबॉल फाइट करते और स्लेजिंग का मजा लेते नजर आए। इको खड्डड की संदुल कुहल को खोखला कर रहा अवैध खनन का दीमक, डंगा गिरने की कगार पर। ग्राम पंचायत टंग के तहत आती इको खड्डड की संदुल कुहल खड्डड में होने वाले अवैध खनन दीमक की तरह चाट रहा है। आलम यह है कि धड़ाधड़ हो रहे अवैध खनन के कारण इस कुहल का डंगा भी खनन की जद में आकर गिरने की कगार पर है। जानकारी के अनुसार उथड़ा ग्राम के निवासी जयकरण, अनिल, सुनील, विनोद, सुरेश, राजकुमार और मदनलाल का कहना है कि इको खड्डड की संतुल कुहल पर 7 पंचायतों के हजारों किसानों की 1000 से 1200 कनाल भूमि की सिंचाई व्यवस्था निर्भर है, लेकिन यहाँ धड़ाधड़ हो रहे अवैध खनन इस कुहल के डंगे को अपनी जद में ले रहा है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।